चलो रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया हम। तो आज होगा कॉनिक सेक्शन। कॉनिक सेक्शन में हम लोग चार चीजों के बारे में पढ़ेगा। सर्कल, पैराबोला, इलिप्स एंड हाइपरबोला। ओके। या दिख नहीं रहा। पीडीएफ खोला हुआ ना, स्क्रीन नहीं दिख रहा है? नहीं मेरे को आप दिख रहा है। नहीं लिख रहा है, मुझसे बोल रहा है। तो हम लोग यहाँ पे चार चीजों के बारे में पढ़ेगा। क्या क्या? सर्कल, यहाँ दिखा देता है, लिखा हुआ सर्कल, इलिप्स, पैराबोला एंड हाइपरबोला। ओके, डन डन है ना? आवाज आ रहा है? हाँ अब देखो, हाँ हाँ। मान लो एक कोन लेता है। तो एक कोन को एकदम सीधा परपेंडिकुलरली काटो ऐसे, पेपर लेके। तो ये जो शेप बनेगा ना काटने पे, ये शेप होता है सर्कल। ओके, डन डन। उसी पेपर को थोड़ा सा टेढ़ा करके काटो, तो वो जो शेप बनेगा वो बनेगा इलिप्स। तो ये शेप क्या बनेगा? इलिप्स। ओके, डन। आवाज आ रहा है ना, समझ हाँ रहे हो ना? तो यहाँ देखो, हम बुक का पॉइंट ऑफ व्यू से समझा देता है। यहाँ पे उल्टा कोन लिया है, और देखो ये हाइट के साथ ये कितना एंगल बना रहा है? बीटा एंगल। और इधर से अल्फा एंगल। ओके, तो ये बीटा हो गया प्लेन का एंगल विद द हाइट, और अल्फा हो गया वो वर्टेक्स वाला एंगल, हाफ ऑफ वर्टेक्स। ठीक है, गुड आउट। स्लैंट हाइट का इस हाइट से अल्फा एंगल है, गुड आउट, डन। ठीक है। हाँ अगर हमको इसको हाँ ऐसे रखना है, तो वैसा बात है, बीटा का एंगल क्या होना पड़ेगा? 90 डिग्री। हाँ या ना? हाँ। तो यानी कि जब बीटा 90 डिग्री होता है, तो ये सर्कल का फॉर्म में काटता है। वही लिखा हुआ देखो, व्हेन बीटा इक्वल टू 90 डिग्री द सेक्शन इज ए सर्कल। कोई प्रॉब्लम? नहीं। पर अब देखो, वापस बोल दो ना प्लीज। सर्कल बनने के लिए इस पेपर को या इस प्लेन को ऐसे सीधा काटना पड़ेगा, नहीं काटना पड़ेगा? बताओ, है ना? हम्म। तो यानी कि ये जो बीटा एंगल है इसको 90 डिग्री होना पड़ेगा, बिकॉज ये पेपर इस हाइट से परपेंडिकुलर है। गुड आउट। बीटा क्या था? उस पेपर का, उस प्लेन का, उस हाइट से एंगल। ठीक है ना? ओके। हाँ ठीक है। अगर बीटा 90 से छोटा हो जाता है, देखो टेढ़ा कर दिया तो 90 से छोटा है, तो ये जो शेप फॉर्म होगा वो इलिप्स होगा। कोई डाउट? ठीक है। आई थिंक नीचे बना के भी दिखाया हुआ है फिगर, ये देखो, ये सर्कल सॉरी ये इलिप्स। ठीक है। अगर अल्फा और बीटा बराबर हो जाता है, बाय एनी चांस अगर अल्फा और बीटा बराबर होता है, तो तुम देख सकता है, जैसे कि ये इस हिसाब से काटा, मतलब पेपर को इसके थ्रू नहीं काट के यहां से काटा ऐसे, तो इस समय ये जो शेप बनेगा काटने पे, ये शेप होता है पैराबोला। इस केस में अल्फा और बीटा इक्वल है। कोई डाउट? एंड अगर अल्फा भैया बीटा एक से कहाँ पे था पहले बोला? हाँ, पैराबोला, अच्छा अच्छा अच्छा, समझिए समझिए जब समझिए। अल्फा और बीटा बराबर हो जाता है तो पैराबोला। ठीक है। अच्छा। और अल्फा बड़ा हो जाता है यानी कि बीटा और छोटा हो जाता है, यानी कि पेपर को और टेढ़ा मूव कर देता है। तो देखो ये दोनों कोण को काट रहा है, उस केस में दोनों साइड में ये डबल पैराबोला फॉर्म हो रहा है, इसी को हाइपरबोला बोलता है। कोई डाउट? यानी कि सिंपल लैंग्वेज में, ये सर्कल है, ये इलिप्स है, ये पैराबोला है, ये हाइपरबोला है। समझ में आया? फिर लास्ट में चला गया। इसका कौन से कोई लेना देना नहीं है ना हाइपरबोला, मतलब अरे दो कोण कोनिक लेके करना कोनिक सेक्शन इसलिए बोल रहा है बिकॉज सबको कोन, ये सारा फिगर कोन को काट के फॉर्म हुआ है। ये चारों फिगर कोन को काट के फॉर्म हुआ है। ठीक है ना? इसलिए कोनिक पड़ेगा। सेक्शन नाम पड़ा है, और कुछ नहीं। डन। ठीक है ना? तो पैराबोला सर्कल, इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला। कोई डाउट?
हाइपरबोला बोथ साइड में काट रहा है कोन का, तब दो दो पैराबोला फॉर्म हो रहा है, ठीक है ना? डन। आगे बढ़े। हाँ भैया। अब देखो क्या लिखा है पे, इफ अल्फा लेस देन बीटा इक्वल टू 90 डिग्री, अल्फा बीटा से छोटा है और बीटा 90 डिग्री से भी छोटा, मतलब इस तरह से काटा है। देखो अगर इस तरह से काटा जा रहा है वर्टेक्स के थ्रू, अगर वर्टेक्स के थ्रू काटा जा रहा है तो उस केस में क्या सर्कल बनेगा? हम अभी क्या बोला, भाई बीटा, समझ में नहीं आ अभी हम क्या बोला, रहा। बीटा 90 डिग्री होने से सर्कल बनता है, बोला हम, हाँ या ना? हेलो। अगर पेपर को ऐसे काटेगा तो क्या ये सर्कल बनेगा? हाँ और ये कब का कैसे, बीटा 90 डिग्री पर यही पेपर यही प्लेन अगर इस वर्टेक्स से काटा जाए तो क्या सर्कल बनेगा या तो दो पॉइंट बनेगा? कोण ही रह जाएगा। पॉइंट बनेगा। पॉइंट ही कोण। रहेगा ना वो तो। हाँ। हाँ बस वही बोला। देखो व्हेन द प्लेन कट्स एट अ वर्टेक्स ऑफ द कोन, वही केस दोबारा ले लिया, जब बीटा 90 डिग्री है तो सेक्शन इज ए पॉइंट, ठीक है ना? क्लियर। अगर हम्म, बीटा इक्वल टू अल्फा है यानी कुछ इस तरह से काटेगा, देखो ये इस लाइन के अलोंग काट रहा है, फिर तो उस केस में पैराबोला फॉर्म नहीं हो रहा, वो स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो रहा है, गुड आउट। नहीं तो भैया बीटा तो वहां पे भी 90 डिग्री हो रहा है ऊपर में, तो जहाँ वहां सर्कल वर्टेक्स हो के रहा थ्रू है। नहीं काट रहा ना, यहाँ वर्टेक्स से पास हो रहा है ये पेपर, यहाँ केस ही वो चल रहा है। तो हेडिंग क्या दिया है, व्हेन द प्लेन कट्स एट द वर्टेक्स ऑफ द कोन, क्या ऊपर में वर्टेक्स के अच्छा। थ्रू काट रहा है ऊपर का चारों फिगर में? नहीं। यहाँ पे केस लगाएगा वर्टेक्स से होता तो क्या होगा, वापिस वही सेम चार केस ले रहा है, ठीक है ना? हाँ। एक से फिर देखो, व्हेन बीटा जीरो या जीरो से बड़ा और बीटा अल्फा से छोटा है पर वर्टेक्स से पास हो रहा है, तो दिस सेक्शन इज ए पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग स्ट्रेट लाइन, दो स्ट्रेट लाइन बन रहा है, तुम देखो ये देखो, तो ये हो गया नहीं। डीजेनरेटेड केस ऑफ हाइपरबोला, और यहाँ पे भी सेम केस है, इंटरसेक्टिंग पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। भैया ये कैसे काटा एक बार समझाना। अच्छा 2D शेप है, हम तुमको दिखाता है, कुछ देखो समझ में नहीं आ रहा है, एकदम दिमाग का दही हो गया है। हम सेम यहाँ पे भी। ना पैराबोला वाला समझ आया ना ये समझ आ रहा है। मेरे को हाँ अभी तक ये कुछ ही नहीं बताओ, आया। ये बताओ, हाँ जब पेपर ऐसे काटेगा एक कर्व इधर से भी आएगा और एक कर्व उस साइड से भी आएगा, आएगा नहीं आएगा, बोथ साइड। ओ हाँ। हाँ समझ गया समझ गया। भैया तो तुम चुप रहो ना। तुम सुनो अनुष्का, ये कर्व वाला पार्ट बोथ साइड से आएगा नहीं आएगा? नहीं समझ रहा हूँ अभी तक नहीं समझा। ये कौन है, हम्म। ये फ्रंट कर्व है और ये बैकवर्ड साइड भी तो कर्व है या नहीं? हाँ है। तो जब तुम पेपर को ऐसे काटेगा तो पैराबोला ये बैकवर्ड साइड से, अरे ये कभी कभी पेन काम नहीं करता ना, हमको गुस्सा आ जाता है। बैक, हमको भी गुस्सा आ रहा है। क्लास का समय ये लोग कॉल करता है, बैकवर्ड साइड से भी कटेगा और कोई फ्रंट साइड से भी कटेगा, हाँ या ना? भैया मतलब ये जो काटता है हम लोग वन गो में ही तो काटता है ना। हाँ तो पेपर पूरा बहुत सब दोनों साइड से कटेगा ना, कहने का मतलब ये है। मान लो हम इसको काट और रहा है, हम मान लो हम काट रहा है तो कुछ ऐसा दिखेगा, देखना तुमको बताता है, हाँ हम मान लो पेपर से काटा है हेलो सर, ऐसे थोड़ा सा दिखेगा। समझ। वो व्हाइट बोर्ड पे जाके बनाओ ना। ऐसे ही कचरा लग रहा है वहां पे, और ही कचरा लग रहा है। ठीक से बनाओ तो सही, बनाने से। ये तो ठीक है, सर्कल और एलिप्स में तो दिक्कत नहीं है, वो पॉइंट वाला और ये स्ट्रेट देखो लाइन में ये भी नहीं देखो है। इधर देखो, जब हम पेपर से ये काटेगा तो, सॉलिड कौन है ना। हाँ सॉलिड है। हाँ हाँ ऐसे ही कटेगा ना, समझ रहा है? समझिए 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 तो हम समझिए समझिए। पूरा मान लो कि अंदर की तरफ से काटेगा ना, हाँ अंदर की तरफ हाँ से। दोनों साइड, मतलब क्योंकि ये भी तो कर्व वाला पार्ट है। हाँ अरे हाँ अंदर की तरफ से ऐसे कर्व लेके काटेगा ना। हाँ मतलब पूरा एज ए होल ये पूरा कटेगा ना जब पेपर से काटेगा, हाँ हाँ ये पूरा ही कटेगा, तो हाँ जब समझ स्ट्रेट गए। लाइन भी बनेगा तो इधर से भी एक बनेगा इधर से भी एक बनेगा, पासिंग थ्रू वर्टेक्स, दो तो स्ट्रेट लाइन बनेगा हाँ। हाँ पासिंग थ्रू वर्टेक्स, समझ रहे हो ना? हाँ तो बस वही है, एक बैक साइड से भी बना एक फ्रंट से भी और ये फ्रंट बनेगा। साइड वाला पार्ट से भी बना, गुड आउट। ठीक। नहीं
अगर टॉप व्यू से एक बार बताना चाहता है सुन लो, ये मान लो ऊपर वाला पार्ट है सर्कल ये सर्कुलर पार्ट है, ठीक है ना, और ये बैक साइड वर्टेक्स है, तो जब काटने जाएगा तो ऐसे कटेगा कुछ, समझ गया। ठीक है ना। तो जब वर्टेक्स से हाँ पास होगा तो ये पॉइंट भी वर्टेक्स से जाएगा, ये भी वर्टेक्स से जाएगा। हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, समझ गई। इमेजिन कर पा रहा है? ये हाँ थोड़ा अब सा ठीक है। इमेजिनेशन का खेल है, अब इसमें कुछ 3D डायग्राम यूट्यूब में सर्च करना पड़ेगा अदरवाइज। नहीं, ये वाला समझ गया, ये ड्रॉ ये करना सेम है। पैराबोला का भी है, कोई डाउट? नहीं, हो गया। एक सेकंड, हाँ। कैसा कैसा क्वेश्चन है इसमें, हम लोग का तो मॉड्यूल जान खा गया सर्कल का। तो हम लोग शुरुआत, इसमें कोई डाउट नहीं है ना? नहीं। ठीक है, अब शुरुआत करते हैं सर्कल से। तो व्हाट इज ए सर्कल? इट इज अ सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन दैट आर इक्विडिस्टेंट ठीक फ्रॉम है। ए फिक्स्ड पॉइंट। फॉर एग्जांपल, ये रहा फिक्स्ड पॉइंट विच इज सेंटर, हम्म। इससे हम एक डिस्टेंस पे दूसरा पॉइंट लेता है, मान लो r डिस्टेंस पे, कोई डाउट? तो सारा पॉइंट्स r डिस्टेंस पे लो, सर्कल तो सारा फॉर्मेशन। पॉइंट्स को जोड़ के जो पाथ बना उस पाथ को ही सर्कल बोलता है, कोई डाउट? नहीं। क्लियर? हाँ। अब कोऑर्डिनेट्स वाइज देखेगा तो मान लेता है इस सर्कल का सेंटर है h, k, कोई प्रॉब्लम? नहीं। लेट x, y be any point on the circle हाँ, and radius be r. तो r इक्वल्स टू अंडर रूट तो ऑफ radius एच equal to, माइनस। what is radius? Distance between two point, यस। यानी कि x2 minus x1 whole square plus y2 राइट। minus y1 whole square. स्क्वायरिंग बोथ साइड करेगा तो x minus h whole square plus y minus k whole square इक्वल टू आर स्क्वायर। यही मेरा हो गया इक्वेशन ऑफ सर्कल, बिकॉज एक्स कॉमा वाई वेरी कर रहा है ना पूरा सर्कल में। हम्म। एक्स कॉमा वाई इज एनी पॉइंट ऑन द सर्कल एंड एच कॉमा के इज द सेंटर एंड आर इज द रेडियस। तो ये हो गया इक्वेशन ऑफ सर्कल, ये लिख लो जैसे लिखना है, ये हो गया इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो यानी कि अगर तुमको सेंटर पता है और रेडियस पता है, तुमको सर्कल का इक्वेशन भी पता है। कोई डाउट स्वयं? तुम्हारा इतना जानने से हो जाएगा, ज्यादा टेंशन मत लो, ठीक है? क्लियर? हाँ क्लियर। इफ द सेंटर इज ओरिजिन देन, तो फिर इफ एक्स, ये सेंटर तो इज एक्स और के ओरिजिन जीरो हो जाएगा। then equation of circle is x square plus y square equal to r square. कोई डाउट? ठीक है व्योम, ओके ना? भैया पेज ही नहीं चला गया था, एक मिनट रुको। बोल के जाया करो। नहीं यहाँ पे था, लैपटॉप के सामने ही था, रूम में ही था। तो देख लो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर, कोई डाउट? हाँ नहीं, ये तो ठीक है। ओके, एक मिनट हम लिख इसी लेते हैं। क्वेश्चन को फर्दर ब्रेक करता है। ये पहला की पॉइंट्स, दूसरा वाला लिखना ना, x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। डन, ये हमको पता है। इसको ब्रेक कर दो, क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस एच एक्स प्लस एच स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बरसात आ गया। माइनस ट्वाइस के वाई प्लस के स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम? नहीं। इम्प्लाइज, देखो एक्स स्क्वायर ये आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम? नहीं। देखो हम इसको ऐसे लिखेगा कुछ, हाँ, प्लस 2 माइनस एच एक्स
प्लस, सब पहले वाई स्क्वायर लिखते हैं, प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 माइनस एच एक्स प्लस 2 माइनस के वाई लिख सकता है, कोई प्रॉब्लम? इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ट्वाइस एफ एक्स प्लस ट्वाइस जी वाई इक्वल टू सी। जी एक्स एफ वाई। अच्छा वैसा था क्या, चलो ओके, एफ जी ट्वाइस जी एक्स प्लस एफ वाई। तो यहाँ से पता चलेगा देयरफॉर जी इक्वल टू क्या हो रहा है, माइनस एच, और एफ इक्वल टू क्या हो रहा है, माइनस के। इम्प्लाइज एच क्या हुआ, माइनस जी, के क्या हुआ, माइनस एफ। तुम श्योर है, पहले जी था? हाँ हाँ, 2gx प्लस 2fy। ठीक है। एंड सी का वैल्यू क्या पता चल रहा है, आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, यानी कि यहाँ से आर क्या हो गया, सी प्लस एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर रूट ओवर, याद रखना। पर भैया ये आर का नहीं है, आर का होता है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। एक ही बात है, तुम एच का जगह जी रिप्लेस कर दो ना। हाँ वो रिप्लेस करने के बाद भी पर सी माइनस में आता है। स्क्वायर है ना तो गायब भी हो जाएगा ना। सी थोड़ी स्क्वायर में है। सी नहीं है तो क्या, सी क्यों नेगेटिव होने वाला है? एफ और जी का एच और के में फर्क ही क्यों पड़ेगा, स्क्वायर है ना। आप सी को उधर लाके करेगा ना। हम सी को उधर नहीं ला रहे, हम एच स्क्वायर के स्क्वायर को ढलाया है, देखो ना। ठीक है। ठीक है, तो यानी कि हाँ सेंटर ठीक है। क्या बन गया, माइनस जी कोमा माइनस एफ, और रेडियस क्या बन गया, रूट ओवर सी प्लस एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। कोई डाउट? तो अगर इक्वेशन इस फॉर्मेट में भी दिया नहीं हुआ आया है अभी समझ में, तो ये रहा सेंटर और रेडियस, क्या नहीं आया ये पार्ट कुछ नहीं समझ है, में। इसको हम ब्रेक किया हाँ और इसको प्लस का फॉर्मेट में कर दिया। प्लस, हाँ अब एफ को हम नाम दे दिया, ए माइनस एच को नाम दिया जी, और इसको, माइनस एच को, हाँ ठीक है, और माइनस के को नाम दिया एफ। हाँ तो यहाँ से एच क्या मिला, माइनस जी, और के क्या, माइनस एफ। हाँ। तो एच को माँ के सेंटर था, तो माइनस जी माइनस एफ सेंटर नहीं हुआ इस फॉर्मेट में। कोई ये डाउट? सी को क्या किया है, ये सी वाला जो पार्ट किया है? इसको हम कांस्टेंट नाम देते ना सी, ये जो निकला। अच्छा, तो सी इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर। अब एच स्क्वायर को इधर लाया और के स्क्वायर को इधर लाया, कोई प्रॉब्लम? तो ये क्या जनरल इक्वेशन हो गया क्या? हाँ, जनरलाइज फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर का फॉर्म में जो भी है। अच्छा, तो यानी कि आर हो गया रूट ओवर सी प्लस एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, ठीक है, या रूट ओवर एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, कुछ भी ले लो। तो यानी कि एक एग्जांपल दिखा रहा है, मिल जाएगा। ये देखो एग्जांपल 3 दिया हुआ, एग्जांपल 3 है ना। अगर कंपेयर करेगा तो क्या बन रहा है, 2.4.x बन रहा है और ये 2.5.y बन रहा है या ना, बन रहा है इक्वल टू 8, मतलब c का वैल्यू 8 बन रहा है, यहाँ पे g का वैल्यू 4 बन रहा है और f का वैल्यू 5 बन रहा है, कोई प्रॉब्लम? तो सेंटर क्या हुआ, -4 -5, और रेडियस क्या होगा, देखो रूट ओवर c प्लस जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर विच इज रूट ओवर 49 विच इज 7। चेक करो, अगर बुक में नहीं है तो ऐसे डिटेल सॉल्व करना, पर एमसीक्यू में काम आएगा ये डायरेक्टली। चेक करो, समझाना क्या किया, समझा? तो ये लास्ट का समझ नहीं आया, ये वाला कहाँ से लिखा, आर इक्वल टू रूट? अच्छा अच्छा, हाँ हाँ तो हाँ अभी फॉर्मूला नहीं मिला था, हाँ 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 रूट ओवर सी प्लस एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। हाँ 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 तो सी क्या था, इक्वल टू समथिंग वाला, हाँ इसलिए पहले 8 को इधर आया, हाँ, तो वो 8, -8 इधर आया तो +8, तो सी का वैल्यू +8, ठीक है ना। हाँ तो ये डायरेक्टली हेल्पफुल है, अगर तुमको वो फॉर्मूला याद है, वो फॉर्मूला याद रखना, काम आएगा। फाइंड द सेंटर एंड रेडियस डायरेक्टली निकल गया। On comparing with these, g equal to 4, f equal to 5, so center is -4, -5 and radius is root over c plus f square plus g square। और तुम अगर ऐसे करना चाहता है तो करो a plus b होल स्क्वायर का फॉर्मेट, तो थोड़ा बेकार का टाइम वेस्ट है। कोई डाउट? समझा ना। हाँ भैया। एग्जाम्पल टू भी डायरेक्ट है, तुमको h और k दिया हुआ है और r दिया हुआ है, डायरेक्ट फॉर्मूला है, x plus 3 होल स्क्वायर y minus 2 होल स्क्वायर इक्वल टू 16। चेक करो, जस्ट बैठाया है, x ये -2 -3 y -2। एक लिख लेते हैं। कर लो एग्जाम्पल 1 2 3, डायरेक्ट है ये।
ये एग्जाम्पल वो दिखा दे लो स्क्रीन अच्छा दिख स्क्रीन लेता में है क्या? है। ये नोट की पॉइंट नंबर 2। हो गया? बस वही है ऑलमोस्ट। हाँ भैया हो गया। ठीक है देखो, एग्जाम्पल 1 ऑलरेडी हम लोग कर चुका है। एग्जाम्पल 2 डायरेक्ट है, एच का वैल्यू है, के का वैल्यू है, आर का वैल्यू है। तो इक्वेशन क्या होगा, एक्स माइनस एच होल स्क्वायर, यानी कि एक्स माइनस ऑफ माइनस 3 विच इज प्लस 3 होल स्क्वायर, वाई माइनस 2 होल स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर। गुड आउट। और एक्स एग्जाम्पल से इक्वल भी बताया ये मेरे को। 8x को ब्रेक किया 2ab में, 2fg में, 2gx में, सॉरी। 10y को ब्रेक किया 2fy में, तो वहां से g और f का वैल्यू मिल गया हमको। तो सेंटर था माइनस जी माइनस एफ, यानी कि -4 -5। गुड आउट। एक बार देख लो। और r इक्वल टू रूट ओवर 8 + 16 + 25, ठीक है ना? ये डायरेक्ट है, काम आएगा एमसीक्यू में, और सब्जेक्टिव में भी कर सकता है, ये गलत नहीं देगा कोई। नंबर 3 2 into 4 into तो g का वैल्यू पता चल गया, ट्वाइस gx। 10y 2 × 5 × y, तो f का वैल्यू पता चल गया 5। समझा ना? कुछ हद फॉर्मूला तक तो था सब x, फिर से व्हाइट बोर्ड इशू दे रहा है। C F square G square फॉर्मूला था x² + y² + ट्वाइस gx + ट्वाइस fy = c, ठीक है ना? हाँ बस वही क्या है, ट्वाइस gx ब्रेक किया तो g का वैल्यू 4, ट्वाइस fy ब्रेक किया तो f का वैल्यू 5 और c का वैल्यू 8। डन। तो सेंटर क्या था, -g - f, और रेडियस √c + f² + g²। गुड आउट। पक्का? हाँ एग्जांपल 4 भी डायरेक्ट क्या बोला है, ये देखो, find the फाइंड द equation इक्वेशन ऑफ सर्कल व्हिच passes through the point 2, -2 and 3, 4 whose center lies on the line x + y = 2। मान लो लेट द सेंटर बी h, k एंड रेडियस भी r, तो इक्वेशन ये बनेगा। लेट द इक्वेशन ऑफ द, अच्छा ऐसे नहीं लिखे, ऐसे लिख दो, लेट द इक्वेशन ऑफ द सर्कल बी दिस। ओके, अब हमको मालूम है अगर सेंटर इससे पास करता है, सिंस सेंटर पासेस थ्रू द लाइन x + y = 2, तो ये इक्वेशन बनेगा h + k = 2। कोई डाउट? है ना? क्योंकि सेंटर तो इसमें लाई करता है, तो बोल सकता है h + k = 2, कोई प्रॉब्लम है ना? हाँ अच्छा 2, 2 इसमें सर्कल में लाई करता है, तो x और y का जगह 2, -2 बैठा सकता है, x और y की जगह हटा 2 सकते हैं। - h होल स्क्वायर प्लस -2 - k होल स्क्वायर = r²। कोई प्रॉब्लम? नहीं और 3, 4 भी लाई करता है, तो क्या लिखेगा, 3 - h होल स्क्वायर प्लस अच्छा 5 तो ये दोनों को इक्वल कर देगा, = r²। गुड आउट। तो ये दोनों इक्वल हो गया। पहले ये दोनों इक्वल होगा, तो ये दोनों से एक इक्वेशन बन के आएगा, ये दोनों से एक इक्वेशन बनेगा, और फिर इसके साथ सॉल्व होगा। हम दिखा देते हैं कैसे, देखो इसको सॉल्व करो, क्या बनेगा, 4 + 4 h² - 4h, है ना? हाँ प्लस ये भी वही 4 4 + k square + k² + 2ab मतलब 4k। गुड आउट। इक्वल टू, ओके सिंस ये दोनों इक्वल, तो हम डायरेक्टली इक्वेट कर रहे हैं। हाँ, हाँ इसका जगह क्या बैठेगा, 9। 9 + h square ओके, एक ही बात है, +16। कोई + k प्रॉब्लम? square देखो नहीं h² और h² कट गया, k² कट गया। हाँ अब हाँ जो भी इक्वेशन बनेगा h और k में बनेगा, नहीं बनेगा? हाँ तो वो h और k एक इक्वेशन, ये एक इक्वेशन सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। हाँ और जिससे h और k का वैल्यू आ गया, किसी में भी बैठा दो, हाँ आ जाएगा। हाँ Hence
बन गया इक्वेशन, चेक करो। लिखने का तरीका वैसा ही है जो इसमें लिखा है, इसलिए हम लिखा है नहीं अलग से, लिखा है इसमें बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, सर्कल पासेस थ्रू दिस एंड दिस। तो लास्ट में अगर ना इक्वेशन पूछते हैं तो उसको आर स्क्वायर के टर्म में लिखना पड़ता है। हाँ, x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, यही तो फॉर्मूला है। हमें इन आर स्क्वायर के टर्म में लिखना है या आर के टर्म पे लिखना है? आर के टर्म में क्यों लिखना, आर स्क्वायर ही फॉर्मूला में है ना। तुमको आर से क्यों क्या मतलब है, क्वेश्चन में बोला फाइंड द रेडियस, क्वेश्चन में रेडियस फाइंड द पुलिस ने इक्वेशन। बोलता तो आर लगाता। आर क्यों लगाता, फॉर्मूला ही आर स्क्वायर है, तुम क्या बोल रहे हो आर लगाता। नहीं नहीं, अगर रेडियस पूछता। तो हम आर निकालता फिर रूट ओवर हाँ 12.58, वही। पर नहीं पूछा तो हम क्यों निकाल के टाइम वेस्ट करें, जबकि हमको इक्वेशन में आर स्क्वायर से काम बन रहा है। जो चाहिए था वो सीधा निकल ही गया ना आर स्क्वायर का वैल्यू। हाँ। बस, कोई डाउट? नहीं। पक्का? हाँ। अब देखो ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है 1 से 5 तक, हम 2 करवा देता तो तुम लोग कर लेना। कौन सा करवाएं बताओ? 1 2 1 2 3 करवा दो। 5 सक जाएगा? ट्राई कर लेगा। 5 हम करवा देता है। ट्राई कर लेगा भैया, रहने दो ना। नहीं 5 हम करवाता है, 1 तुम लोग सकेगा, 2 तुम लोग सकेगा, डायरेक्ट है। 3 भी सकेगा पर 3 चलो हम करवा देता है, ठीक है। ओके तो पहले 3 देखो, हाफ कोमा 1/4 सीधा दिया और कुछ नहीं है इसमें, ये देखो ना, गिवन h इक्वल टू हाफ, k इक्वल टू 1/4, r इक्वल टू 1/12, the equation of circle is क्या बनेगा, x माइनस हाफ होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1/4 होल स्क्वायर इक्वल 1/12 होल स्क्वायर, मतलब 1/144। कोई प्रॉब्लम? नहीं। खत्म, इतना ही है, कुछ नहीं हो। डन। हाँ। उसका बाद वाला देखो क्या बोला है, नंबर 5, माइनस ए माइनस बी है ना, एच का जगह क्या लिखेगा, माइनस ए माइनस बी, और आर का जगह क्या लिखेगा, रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम? नहीं। बस कुछ नहीं है, x माइनस ऑफ माइनस ए क्या बनेगा, प्लस ए, हाँ। y माइनस ऑफ माइनस बी तो प्लस बी, हाँ। और r का स्क्वायर मतलब क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। खत्म। कोई डाउट? नहीं। हो गया, चेक करो, सबको क्लियर है? हाँ। नंबर 6 हमको नहीं लगता सॉल्व कराने लायक है, देख के पता चल रहा है, h इक्वल टू -5, k इक्वल टू 3, r इक्वल टू 6, हाँ या ना। हाँ। x माइनस ऑफ -5 यानी कि h होल स्क्वायर, y माइनस k और ये r स्क्वायर, चेक करो, ठीक है ना स्वयं। ओके हाँ सर। इसको इसको कंपेयर करो, प्लस 2 इंटू -2x बनेगा, हाँ या ना, प्लस 2 इंटू -4y। कोई प्रॉब्लम? नहीं। तो यहाँ से कंपेयर करेगा, g इक्वल टू -2, h इक्वल टू -4, 4। c इक्वल टू 45, हाँ। इधर लाते ही। तो सेंटर क्या होगा, -g -f मतलब 2,4, हाँ या ना, ठीक है ना। जी को मैं। -g हाँ। -f था ना सेंटर, चेक कर लो। हाँ। 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 और रेडियस क्या होगा, r इक्वल टू रूट ओवर c प्लस एफ स्क्वायर प्लस, ये h नहीं है ये f है, हाँ गलती से h लिखा, हाँ। 4 प्लस 16 स्क्वायर हो जाएगा ना, कितना होता है देखो, 20 65। तो ये आपका होगा मोटा मोटी 8.1। ये 8.2 है सर। 85 आएगा, हाँ 8.1 होगा ना। तो 9 पॉइंट समथिंग आएगा ना, 8.1 क्यों आएगा, हाँ सॉरी 9। हाँ 9 से। रूट पॉइंट नहीं लेना, रूट 85 इज अ रेडियस, खत्म। कोई डाउट? अच्छा रूट 85 में छोड़ देना, ठीक है। सेम गोस फॉर यहाँ, अगर तुम यहाँ से पता लगाता है 2 डॉट -4 डॉट x, ये 2 डॉट 5 डॉट डॉट एक्स y, वाई।
तो यहाँ से पता चलेगा जी आपका हो गया -4, h हो गया 5, तो सेंटर क्या बन जाएगा? मैं h क्यों लिखता 4 बाबू? ये -5 f, 4 तो 4, 5 -5, और c क्या होगा? सॉरी, r क्या होगा? R होगा c का वैल्यू 12 है, प्लस +16 +25, चेक करो 25 कितना आएगा? 27 37 47 47 49 आएगा। कैसे 9 आएगा। सॉरी सॉरी सॉरी, 49 कैसे आएगा 8 3 आएगा 3 Fort- 53 2/53, गुड आउट। नहीं अब नंबर 9 बताओ क्या करेगा? नंबर 9 2x तो पहले स्क्वायर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर को कोफिशिएंट 1 बनाना पड़ेगा, है x ना? बाई 2 कर दो। हाँ, तो डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 2 करेगा ना, हाँ तो बोथ साइड बाई 2 डिवाइड करने से क्या बनेगा? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाई माइनस x बाई 2 इक्वल टू 0। बस हो गया आंसर। तो 2 क्या इंटू 1 बनेगा? बाई 4 हाँ, 2 2 इंटू इंटू 1 1 बाई बाई 4, 4 वेरी गुड। और h हो जाएगा f हो जाएगा 0। बोथ साइड से 2 डिवाइड करने पे कुछ ऐसा बनेगा, कोई प्रॉब्लम? नहीं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 डॉट -1/4 डॉट हाँ एक्स, एफ है ही नहीं तो +2 डॉट 0 डॉट वाई इक्वल टू 0, कोई प्रॉब्लम? नहीं तो यहाँ से g का वैल्यू आया -1/4, f का वैल्यू आया 0, c का वैल्यू आया 0, गुड सेंटर आउट। हो गया 1 बाई 4 0। तो 1/4 को 0, और रेडियस क्या हो जाएगा? 1/4 ही होगा, चेक करो कि c0 f0 है तो क्या बचेगा? √g² नहीं बचेगा, हाँ ठीक है ना? हाँ तो 1/4, और रेडियस तो नेगेटिव होता नहीं है, लेंथ है, तो 1/4 ही है, गुड आउट। हाँ पक्का? हाँ अच्छा, नंबर 10 एग्जाम्पल का तरह खुद से करेगा या हम करवाएं? डिट्टो सेम है, खुद से करेगा। डिट्टो सेम है, डिट्टो, कुछ अलग नहीं है, ठीक है ना? हाँ नंबर 11 भी डिट्टो सेम है एग्जाम्पल का तरह, हाँ 12 हम करवाता है, तो 10 और 11 खुद से करना, बिकॉज डिट्टो सेम है एग्जाम्पल का तरह। डन? पक्का? भैया ये तो वही होगी मतलब वही है ना, अभी नहीं y किया था। कौन सा वही हो गया? ये तुम 12 का बोल रहे हो क्या? तो हाँ y इक्वल टू 0 इक्वेशन हो गया ना लाइन का। कौन सा लाइन का? जो सेंटर का जो लिए दिया हुआ है कि x माइनस सी वाई ये सब जैसे 11 में दिया हुआ है x माइनस सी वाई माइनस 11 इसमें y इक्वल टू 0 हो गया डायरेक्ट लाइन का हाँ, फॉर्मूला लाइन का वाई इक्वेशन। बोलिए फिर, एंड ऑल्सो पासेस थ्रू द पॉइंट 2,3, हाँ तो तो जैसे हम सेम लोग ही है, एग्जांपल में जैसे किया करवा था। देता हूँ। हाँ, सेम वही मेथड है, वही मेथड है, वही करना, कुछ नया नहीं है। देखो, गिवन, इस बार बस गिवन किया हुआ है। गिवन क्या दिया हुआ है? r इक्वल टू 5, ओके, एंड सेंटर इज क्या होगा बताओ? h, 0, सिंस इट लाइज ऑन भैया दिख नहीं रहा वैसे। x एक्सिस, गुड आउट। नहीं therefore इक्वेशन ऑफ सर्कल इज, बताओ, x माइनस h होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 होल स्क्वायर इक्वल टू 25, कोई प्रॉब्लम? नहीं अब इसमें क्या लाई करता बताओ, कौन सा पॉइंट? इसमें लाइक करता है 2,3 सिंस 2,3 लाइज ऑन द सर्कल, देयरफॉर क्या लिखेगा? 2 माइनस h 2 होल माइनस स्क्वायर h होल स्क्वायर। प्लस 9 इक्वल टू 25। हाँ तो h वैल्यू निकल गया। अब 2 माइनस h को ब्रेक मत करना, क्यों? जब आसान तरीका हो तो वो बेहतर होता है। ओ हाँ, देखा ही नहीं ये चीज। तो देयरफॉर h क्या होगा? 2 प्लस माइनस 4, 2 माइनस प्लस एक ही बात है ना, तो या तो h इक्वल टू हाँ क्या होगा? 6 और -2, गुड आउट। नहीं
तो यहाँ पे दो इक्वेशन ऑफ सर्कल बनेगा। डन। हाँ सो इक्वेशन ऑफ सर्कल इज क्या तो x माइनस एच होल स्क्वायर, सॉरी x माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25 और x प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। पुट आउट। ना दोनों केस में ये सही है, हाँ चेक कर लो। हाँ देखा जाए ऊपर वाला था पर सिंप्लीफाइड फॉर्म था। हाँ बताओ नंबर 13 करेगा फिर। 12 हो गया। हाँ चलो ठीक है। नंबर 13 लेट द इक्वेशन विद सर्कल बी, क्या लिखेगा? हाँ लेट द इक्वेशन विद द सर्कल बी, किसमें? नंबर 13। वही तो समझ में नहीं आ रहा, इंटरसेप्ट दे दिया इसमें। हाँ तो इंटरसेप्ट क्या मुश्किल है, इंटरसेप्ट का मीनिंग पढ़ा था ना, हाँ जहाँ से काटता है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में ही तो काटता है। हाँ एक्स एक्सिस में अल्फा, वाई एक्सिस में बीटा, ए बी, अल्फा बीटा नहीं ए बी है। एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ये होगा ना। हाँ डायग्राम के हिसाब से क्या है, इट पासेस थ्रू, 0,0। तो कुछ ऐसा दिख सकता है। हाँ जरूरी नहीं जो फर्स्ट क्वार्टर में ही काट रहा हो, कहीं भी काट सकता है ना। हाँ हम बस एक एग्जांपल का तौर पर बना रहे हैं, ठीक है ना। तो किस में ए और किस में बी? किसी में भी ले लो, इसमें दिया हुआ नहीं है, कोऑर्डिनेट पहले एक्सिस ए दिया एंड हुआ बी बोला मतलब पहले एक्स फिर वाई डेफिनेटली, ठीक है ना। है। हाँ तो ये ए कोमा जीरो और ये 0,b। कोई प्रॉब्लम नहीं सिंस, अच्छा ये ओरिजिन से पास होता है ना। हाँ हाँ ठीक है चलो। डिस्टेंस सेम होगा ना। हाँ इट पासेस थ्रू ओरिजिन, देयरफॉर क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, हाँ या ना बताओ। हम हाँ एक्स और वाई का जगह जीरो जीरो बैठा दिया, हाँ कोई डाउट? नहीं सिमिलरली ओके, सिंस इट मेक क्या बनाता है, क्या बनाता है? इंटरसेप्ट्स हाँ ए एंड बी ऑन द एक्सेस, अरे रिमोट का है? so it must pass through a comma 0 and 0 comma b, कोई प्रॉब्लम? सो देयरफॉर पहले a comma 0 बैठाएगा मतलब a माइनस एच होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम है ना। डन। हेलो, आवाज नहीं आ रहा किसी का भी। आ रहा है भैया। एक बार चेक कर लो हम सही लिखा है ना। एक मिनट। हाँ अब आगे बढ़े हम। हाँ अब देखो इसको हम ब्रेक करते हैं एक बार, क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस माइनस 2ah है ना हाँ हाँ प्लस एच स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम, प्लस के स्क्वायर। प्लस के स्क्वायर इक्वल टू, हम आर स्क्वायर का जगह दोबारा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर रिप्लेस कर सकता है, इक्वेशन 1 कट गया ना पूरा, कोई प्रॉब्लम। ना तो यहाँ से देखो एच का वैल्यू आ रहा है, हाँ या ना। अब ए तो जीरो हो नहीं सकता बिकॉज ओरिजिन तो पहले यूज हो चुका है, तो ए स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ए एच, ए सो ए ए कट गया। इक्वल टू ट्वाइस एच, सो व्हाट इज एच, व्हाट इज एच,
a/2 कोई प्रॉब्लम? नहीं। सिमिलरली इसको जब सॉल्व करेगा k इक्वल टू आएगा b/2, सेम तरीका से। डन। हाँ अब ये दोनों आ चुका तो r तो आसानी से आ गया। भैया, 1 ये इम्प्लाइज, छोटा करना, हाँ ये छोटा करना। ओ ठीक है, हाँ 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 डन। तो r क्या हाँ। होगा, रूट ओवर h स्क्वायर यानी कि a² 4 + b² 4, कोई प्रॉब्लम? नहीं। तो r विल बी रूट ओवर a² + b² 2। चेक कर लो, हाँ ये इक्वेशन ऑफ सर्कल मिल गया। हाँ। हाँ कि हमको r निकालना ही नहीं था, r² से मेरा काम बन गया, हम बेकार ही निकाला, ठीक है ना। इक्वेशन पूछा था। हाँ वही बेकार का निकाले। तो therefore इक्वेशन ऑफ सर्कल इज x माइनस a। एकदम सिंपल है, खाली फॉर्मूला लगाना और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है। खत्म। चेक करो, हाँ समझा ना क्या क्या? हाँ उतार लो फटाफट। हाँ। 2 क्वेश्चन और बचा, खत्म कर ही देता आज। हाँ 14 तो नहीं करवाने से फाइंड द इक्वेशन विद सर्कल विद सेंटर 2,2 एंड पासेस थ्रू द पॉइंट 4,5। बहुत आसान है, तुम लोग खुद से सकेगा, हम बताता है। हाँ देखो क्या बोला है, क्या तुमको सेंटर दे दिया 2,2 हाँ और एक पॉइंट 4,5, हाँ या ना? हाँ क्या तुम रेडियस निकालने सकेगा? हाँ। कैसे? डिस्टेंस। डिस्टेंस फॉर्मूला 4 - 2 होल स्क्वायर + 5 - 2 होल स्क्वायर, क्या आएगा बताओ? 9 13 r स्क्वायर ही निकालना ना, रूट r क्यों निकाले हम? 13 तो ये 4 + 9 तो r स्क्वायर 13 आ गया। हाँ। इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा? जी स्क्वायर। जी स्क्वायर कहाँ से आएगा? हाँ x - 2 होल स्क्वायर, सेंटर पता है ना हमको, हाँ। + y - 2 होल स्क्वायर और इक्वल टू r इक्वल। स्क्वायर यानी कि 13। खत्म। हाँ, कोई डाउट? नहीं। अब पूछे डज दिस पॉइंट लाई इनसाइड, आउटसाइड और ऑन द सर्कल। अब जस्ट ये पॉइंट को इसमें होता है, बैठाओ, ये ठीक अलग है। क्वेश्चन है ना। हाँ 15 अलग है, पॉइंट को इसमें बैठाओ। हाँ अब देखो हमको हम बताता है, अगर पॉइंट अंदर लाई करेगा तो क्या वो रेडियस से छोटा होगा? हाँ, तो मतलब अगर पॉइंट बैठा के लेस देन 25 आता है तो इनसाइड, अगर वो सर्कल में लाई करता मतलब रेडियस के बराबर होगा, है ना। ये तो छोटा ही है, ये तो काफी छोटा आएगा। पता नहीं, देखिएगा। और अगर वो बाहर लाई करता है तो ऑब्वियसली रेडियस से बड़ा होगा। जैसे तुमको बैठा के दिखना है, हाँ, ये तो छोटा ही होगा। -2.5 अगर होल 4 और स्क्वायर 3 होता तो 25 आता। कितना आता है देखो। अगर 4 और 3 आता तो 25 आता ना, तो ये तो 4 हाँ से भी छोटा है, 3 से भी छोटा है। कितना आएगा देखो, ऑब्वियसली छोटा ही आएगा। 18.5। 18.5 तो लेस देन रेडियस आया, सो देयरफॉर इट लाई इनसाइड द हाँ सर्कल। कोई डाउट? हाँ हाँ वो लेस देन रेडियस नहीं आया, हाँ ठीक ही तो है, सॉरी, हाँ लेस देन 25। कोई डाउट? हाँ। बस, सो इट लाई इनसाइड द सर्कल। समझ गया? तो सर्कल खत्म, नेक्स्ट क्लास पैराबोला करेगा। कोई डाउट इतना तक? नहीं। पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला, सर्कल ये 3 कितने? इंपॉर्टेंट है। हाँ क्या बोल रहा है? नहीं कुछ नहीं।